काली लकड़ी से बना हुआ बकरी का सर डंकन को घूर रहा होता है। उसकी काली चमकती आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। यह पहली बार नहीं था। हर बार जब डंकन यहाँ आता है यह मूर्ति उसे कहती है सेल करो, शिप चलाओ। और सिर्फ मूर्ति ही नहीं, पूरी शिप धीरे धीरे उसे बुला रही होती है। इसी वजह से डंकन ज़्यादा देर यहाँ रुकता नहीं है। वो हमेशा यहाँ से भाग जाता है, अपने रूम में चला जाता है। डंकन को चुपचाप खड़ा सोचता है यार कि शिप चलाएं कैसे। ये सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम है। पहली तो ये शिप बहुत बड़ी है, 150 से 200 मीटर लंबी है। इसको चलाने के लिए कम से कम डजन ट्रेन सेलर्स चाहिए और यहाँ सिर्फ वो अकेला है। दूसरी, उसे शिप चलानी ही नहीं आती। स्टीयरिंग व्हील देखता है पर वो घूमने में कैसे घुमाएं, कैसे किया जाए, ये सोचते रहता है। वो फिर से वही सोचता है कि बकरी के पूछ लिया जाए, पर उसकी एंडलेस बकबक से वो दिमाग घूम जाता है और वो बाहर चला जाता है। बकरी का सर खुद बोल पड़ता है, कैप्टन कोई चिंता है क्या? शिप हमेशा तैयार है दुनिया के हर कोने में जाने के लिए। अगर शगुन की चिंता है तो मैं फ्यूचर भी देख सकता हूँ, तारे, धूप, पत्थर सब देख सकता हूँ। डंकन दम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बस मैं ऊपर जाके देखता हूँ, तुम चुप रहो। बकरी का सर चुप नहीं होता। वो डंकन को रिलीफ सांस देता है। गन उठाता है डंकन, तलवार अपने कमर में पकड़ता है और बाहर चला जाता है। और फिर हवा, समुंदर की हवा उसके चेहरे पे लगती है। वो थोड़ा रिलैक्स होता है, उसका गुस्सा शांत होता है। वो आसमान की तरफ देखता है। न सूरज है, न चांद है, न तारे हैं, बस काले बादल हर जगह, जैसे कि दुनिया में कभी कोई नॉर्मल मौसम रहा ही नहीं है। वह वापस कैप्टन रूम की तरफ मुड़ता है और दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ देखता है। उसे भाषा समझ में नहीं आती पर मतलब समझ में आ जाता है। खो गए लोगों का दरवाज़ा, डंकन धीरे से बोलता है। लॉस्ट का डोर, वेनिस शिप, नाम बिल्कुल परफेक्ट है। वह सीधे चढ़ता है, ऊपर स्टीयरिंग व्हील के पास जाता है और तब उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अचानक तेज़ हवा चलती है, समुंदर में लहरों का शोर बढ़ जाता है। डंकन आगे देखता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। समुंदर के बीच में एक सफ़ेद दीवार बन जाती है। एंडलेस है, मतलब बता नहीं सकते इतनी बड़ी है, ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके रूम में फॉग था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। और सबसे बड़ी बात, शिप खुद ही उस तरफ सफ़ेदी की तरफ बढ़ती जा रही है। डंकन को समझ में नहीं आता ये जगह डेंजरस है। वो दौड़ के स्टीयरिंग के पास जाता है कि पकड़ ले और संभाल ले इस शिप को, पर रुक जाता है। उसे अब भी शिप चलानी नहीं आती। और तब पाइप से आवाज़ आती है। बकरी का सर घबराया हुआ, कैप्टन आगे रियलिटी की दरबार है, जल्दी शिप संभालो नहीं तो हम मारे जाएंगे। डंकन ऑलमोस्ट चिल्लाता है, कैसे बदलूं, यहाँ कोई है नहीं। और तब उसे याद आता है शिप पर कोई मस्ट है भी नहीं, ना कोई सेल है, सिर्फ लकड़ी के पोल्स हैं। पहली बार डंकन खुद से हार मान जाता है और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखता है। और तब उसके दिमाग में एक अंदर से एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे हज़ारों लोग शोर कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। उसे लगता है वो अकेला नहीं है। उसकी रीढ़, जो आजू बाजू जो सेलर्स हैं, सब उसके साथ हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं। और उसके कानों में एक पायरेट गाना गा रहा होता है, यो हो, वन पीस की याद आ गई, पायरेट्स की ज़िंदगी। तब उसकी नज़रों हाथ पर पड़ती है। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हैं, उसकी हाथ हरे आग से निकल रही होती है। पूरा बॉडी हरा हो जाता है, पूरा मतलब एकदम आग लग जाती है। पर वो आग से उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके जो मसल्स थे, वो भी हड्डियाँ थी, सिर्फ हड्डी उसके शरीर में दिख रहा है। सारा बाकी पूरा बॉडी, कपड़ा सब एकदम जल चुका है, एकदम आग लगा हुआ है। फिर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो कोई घोस्ट कैप्टन बन गया है। हड्डी शरीर में, मतलब सिर्फ हड्डी रह गया है और सिर्फ एक ग्रीन आग लगी हुई है। पर उसे दर्द नहीं होता। उसकी समझ में आता है कि कोई कुछ है, कुछ हो रहा है। लेकिन फिर अचानक उसे पता चलता है उसका परसेप्शन, उसके सोचने की क्षमता सब बढ़ गई है। हरी आग शिप पर भी फैलने लगती है, पूरे व्हील पे, डेक पे, मेस्ट पे, हर जगह। और सेल्स बनते जा रहे हैं जो समुद्र में डाले जाते हैं रोकने के लिए, सेल्स बनते जा रहे हैं। सब कुछ अपने आप हो रहा है। और वेनिस शिप का नाम वेनिस्ड है, वो फिर से चलने लग जाती है और एक अनजान मंजिल की ओर बस वो सफ़र के लिए निकलने लग जाती है।